आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासत तेलंगाना में मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी। अजला में फसलें ज़ेर-ए-आब, शहरों में सड़कों पर हर तरफ पानी। मजीद 2 दिन बारिश होने की गई पेश क़यासी। सरकारी मिशनरी को मुतहर्रिक किया जाए, एनडीआरएफ टीमों को तैयार रखा जाए। वज़ीर आला केसीआर ने मुसलसल बारिश के तनाजुर में चीफ सेक्रेटरी को जारी की हिदायत। जीएचएमसी हुदूद में मानसून इमरजेंसी टीमें मुतहर्रिक। मेयर ने बारिश से मुतासरा इलाकों का किया दौरा। एनडीए की सदारती उम्मीदवार का हैदराबाद में किया जाएगा शानदार खैर मकदम। रियासती सदर बी संजय ने मुनक्किद किया इजलास। भारी टू व्हीलर्स के सरखे में मुलविस टोली का पर्दाफाश। 17 लाख रुपए मालियती टू व्हीलर्स बरामद। अफजलगंज पुलिस ने की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रियासत में हो रही मुसलसल बारिश के तनाजुर में चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना सोमेश कुमार को हिदायत दी है कि हुकूमती मिशनरी को हाई अलर्ट पर रखें। वज़ीर ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि तमाम मुतल्लक़ा महकमाजात के आला अहदेदारों और ज़िलाई कलेक्टर्स के हमरा वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए मौजूदा सूरत हाल का जायजा लें। इलाहाबादी एनडीआरएफ और रेस्क्यू टीमों को भी तैयार रखें। वज़ीर आला केसीआर हालात पर मुकम्मल नज़र रखे हुए हैं, जबकि तेलंगाना के अलावा महाराष्ट्र में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। वज़ीर आला ने अरकान पार्लिमान और अरकान असम्बली को भी हिदायत दी है कि मुतल्लिक़ हलक़ों में आवाम की भलाई के कामों में सरगर्म रहें। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी यूनिट एनडीए की सदारती उम्मीदवार के शानदार खैर मकदम का फैसला कर चुकी है। इस सिलसिले में रियासती सदर बी संजय की क़यादत में एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर गौर व ख़ौस किया गया। नाज़रीन ग्रामी, इस अहम खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। रियासती सदर बीजेपी और रुकन पार्लिमान बी संजय की क़यादत में अरकान असम्बली के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें 12 जुलाई को एनडीए के सदर जमहूरियत हिंद के इंतख़ाबात के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के दौरे तेलंगाना के इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। बंडी संजय ने बताया कि सदर जमहूरियत के इंतख़ाबात के सिलसिले में 18 जुलाई को रायदही का इनेक़ाद अमल में आएगा। इस सिलसिले में एनडीए उम्मीदवार रियासत की बीजेपी अरकान असम्बली और पार्लिमान से मुलाकात करने के लिए 12 जुलाई को 3 बजे बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचेगी। ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी ने शहर के कई इलाक़ा जात बिलखुसूस बेगमपेट के रसूलपुरा नाले का जायज़ा लेने के बाद अहदेदारों को हिदायत दी कि वो शहर में मुसलसल बारिश के बाद शाहराहों पर जमा होने वाले पानी की निकासी की फौरी तौर पर इक़दाम करें। हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी ने बताया कि जीएचएमसी की जानिब से मानसून की खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं और ये टीमें पानी की निकासी और साफ़ सफाई के मामले में मुतहर्रिक हैं। तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ की क़यादत में डिस्ट्रिक्ट
प्रेसिडेंट्स के साथ एक इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें पार्टी की जानिब से मुनक़िद किए जाने वाले रचा बंडा प्रोग्राम पर मुबन्नी रिपोर्ट इंचार्ज रियासत एम टैगोर के हवाले की गई। इंचार्ज रियासत एम टैगोर और सदर TPCC रेवंत रेड्डी ने पार्टी क़ायदीन से कहा कि वो पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए सरगर्म हो जाएं और आइंदा साल कांग्रेस तेलंगाना में इख्तिदार पर फायज होगी। रेवंत रेड्डी ने बताया कि राहुल गांधी की हिदायत पर रियासत भर में रचा बंडा प्रोग्राम का इनेकाद कामयाबी के साथ अमल में लाया गया है। बीजेपी रुकन असम्बली ई राजेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए दरियाला KCR से मुतालबा किया कि वो गिरिजनों और आदिवासियों को दी गई सरकारी अराजियात वापस लेने से गुरेज करे और बताया कि गिरिजनों पर किए जाने वाले जुल्म सितम का सिलसिला फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक जानिब NDA मुल्क के जलील क़द्र ओहदे पर गिरिजन और आदिवासी खातून को सदर जमहूरिया हिंद बनाने जा रही है, तो दूसरी जानिब TRS हुकूमत तेलंगाना में गिरिजनों पर जुल्म सितम कर रही है। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में एक किए गए सर्वे के मुताबिक सबसे ज़्यादा सरकारी अराजियात तेलंगाना में मौजूद है। మరికొక విశ్వాసం కలుగుతున్నటువంటి దానిలో భాగంగా ఒక ఆదివాసీ మహిళకి భారత రాష్ట్రపతి పదవిని కట్టబెట్టాలని వారిని అభ్యర్థిగా నిర్ణయించడం అనేది ఈ దేశంలో ఉన్న ఆదివాసీలు కానీ గిరిజనులలో భారతీయ జనతా పార్టీ పైన ఒక విశ్వాసం నమ్మకం ఏర్పడిందనడానికి సజీవ సాక్ష్యం। ఒకవైపు భారతీయ జనతా పార్టీ ఆదివాసీలకి గిరిజనులకి ఆనాటి భారత ప్రభుత్వం 2005లో అనాదిగా తరతరాలుగా అటవీ భూముల్ని నమ్ముకొని అడవిని నమ్ముకొని జీవించేటువంటి గిరిజనుల భూములకి హక్కు పత్రాలు కల్పించాలని చెప్పి 2005లో పార్లమెంట్లో చట్టాన్ని ప్రవేశపెట్టింది। कौमी तर्जुमान ऑल इंडिया कांग्रेस डॉक्टर श्रवण कुमार ने मीडिया से बात करते हुए अमरनाथ यात्रा में हलाक होने वाले अफराद के रिश्तेदारों से इजहार हमदर्दी की। डॉक्टर श्रवण कुमार ने दरियाला KCR पर तनकीद करते हुए बताया कि अवाम से किए गए वादों बिलखुसूस 2 लाख नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने और कमज़ोर तबक़ात को डबल बेडरूम मकानात देने में वो नाकाम रहे हैं। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश हो सकती है। ज़्यादा बारिश रामनतापुर में रिकॉर्ड की गई, जबकि 77.3 मिलीलीटर ये बारिश थी। माधोपुर में 66 मिलीलीटर, हफीज़पेट में 61.8 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश की वजह से कई सड़कों पर पानी जमा देखा गया, जबकि बल्दिया की टीमें भी मुतहर्रिक देखी गईं। बल्दिया की जानिब से मुसलसल बारिश की वजह से हाई अलर्ट जारी किया गया है।
जुमा की रात हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश से सड़कों पर पानी जमा देखा गया। टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, नामपल्ली, हुसैनी अलम, चादरघाट, याकुतपुरा के अलावा दबीरपुरा, खिलवत, रैन बाजार, चंद्रायन गुट्टा, मिरालम मंडी रोड, अफजलगंज, मौजम जाही मार्केट और दीगर मकामात पर पानी जमा होने की इत्तलात हैं। ईद उल अजहा के लिए लाए गए बकरे भी पानी में भीगते हुए नजर आए और हफ्ते को भी कई मकामात पर बकरों को इसी हालत में देखा गया। हाँ, रियासत तेलंगाना के शुमाली इलाकों में भी शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। वरंगल, मंचरियाल, आसिफाबाद और दूसरे अजला से मुसलसल बारिश की इत्तलात हैं और अजला के कई ज़खायर आब में इसकी सतह में भी इजाफा देखा गया है। ईद उल अजहा के पेश नज़र मुस्लिम रहनुमा और तंजीमों की जानिब से मुसलमानों के लिए अपीलें की जा रही हैं कि कुर्बानी के दौरान सफाई का खास ख्याल रखा जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने बयान में कहा है कि ईद कुर्बान मुसलमानों की अहम ईद है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद दिलाती है और मुसलमानों को इस जानिब मुतवज्जो करती है कि अल्लाह की रज़ा की खातिर हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार रहें और तौहीद पर साबित कदम रहें। उन्होंने कहा है कि कुर्बानी के अमल के दौरान ऐसा कोई अमल न करें जो दूसरे भाइयों के लिए दिल आज़ारी का सबब बने और अमन को नुकसान पहुँचे। उन्होंने कहा कि गंदगी फैलाने, ताफुन फैलाने के अलावा जानवर का फुजला सरे राह और आबादियों के अंदर फेंकने से गुरेज किया जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मज़ीद कहा है कि सेहत की हिफाजत और समाज को बीमारियों से बचाना भी ज़रूरी है। बिग बास्केट और सिबिस की जानिब से बेरोजगार नौजवानों के लिए 1500 मुलाजिमतों के सुनहरी मौका फराहम किया जा रहा है। कंपनी के जिम्मेदारों ने हफ्ते को दारुस्सलाम में सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और मुलाजिमतों के मौक़ों और तनख्वाहों के बारे में तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। अपने बयान में सदर मजलिस ने कहा है कि दोनों कंपनियों की जानिब से 1500 मुलाजिमतें दस्तियाब हैं। SSC कामयाब तलबा इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। 14 जुलाई को दारुस्सलाम में इन मुलाजिमतों पर तक़र्रुरात के लिए सुबह 10 बजे कैंप लगाया जाएगा।
सदर मजलिस ने नौजवानों से इस कैंप से इस्तेफादा करने की भी अपील की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ये वीडियो मैसेज के ज़रिए हैदराबाद और सिकंदराबाद के उन तमाम नौजवानों के लिए एक पैगाम और मैसेज दे रहा हूँ कि आज दारुस्सलाम में मेरे पास यहाँ पर बिग बास्केट के ज़िम्मेदार जो और सिप्स कंपनी के ज़िम्मेदार मुझसे आकर मुलाकात किए, मजलिस के एमएलए से और मुझसे, जहाँ पर उन्होंने हमको ये बताया कि बिग बास्केट में हैदराबाद और सिकंदराबाद में करीब 1500 डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के नौकरियां दस्तयाब हैं और उस सिलसिले में 14 जुलाई के दिन सुबह 10 बजे अगर आप दारुस्सलाम को एमआईएम पार्टी ऑफिस हेडक्वार्टर्स को आ जाएंगे तो यहाँ पर बिग बास्केट के और सिप्स के तमाम ज़िम्मेदार लोग रहेंगे और उनका ये रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास अपनी ज़ाती मोटरसाइकिल चाहिए, लाइसेंस चाहिए, 10th क्लास का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक का अकाउंट चाहिए। आप उस दिन ज़रूर आइए और इनके पास 1500 डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की वैकेंसियाँ हैं जिसके लिए आपको अपनी ख़ुद की मोटर बाइक, ड्राइविंग लाइसेंस, 10th क्लास का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक के अकाउंट्स यहाँ पर लाइए। वो ख़ुद यहाँ पर रहेंगे, आपसे बातचीत करेंगे और उसमें उन्होंने ये बताया है कि एक नॉर्मल डिलीवरी है जिसमें आपको एक दिन में 9 से 10 घंटे काम करना पड़ेगा और माहाना कम से कम आपको 30 से 35 हज़ार रुपये तनख्वाह आपको आमदनी हो सकती है। दूसरा एक है जिसमें क्विक डिलीवरी का एक वैकेंसी है जिसमें माहाना आप कम से कम 20 से 25 हज़ार कमा सकते हैं। तो एक क्विक डिलीवरी में आपका जो काम करने का जो रेडियस होगा वो 2.5 किलोमीटर का होगा और जो नॉर्मल डिलीवरी होगी वो 9 से 10 किलोमीटर का रेडियस होगा। तो अगर जो कोई हजरात इसमें इंटरेस्टेड हैं, मैं ख़ास तौर से नौजवानों से, युवाओं से अपील करूँगा कि 14 जुलाई के दिन आप सुबह 10 बजे दारुस्सलाम नामपल्ली एमआईएम हेडक्वार्टर्स आइए। यहाँ पर बिग बास्केट के लोग रहेंगे, आपसे रास्त उनसे बातचीत होगी और मुझे यकीन है कि आप इस मौके का फ़ायदा उठाएँगे। बहुत बहुत शुक्रिया। माधापुर जोन पुलिस ने अगवा और कत्ल के एक केस को बेनकाब किया और इसमें मुलविस 6 मुलजिमीन के मुंजमिला 4 को हिरासत में लिया। डीसीपी माधापुर जोन शिल्पा वली ने मीडिया को बताया कि एस वेंकट नारायण रेड्डी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात करते हुए वेंकट नारायण रेड्डी के दोस्त जी श्रीनिवास रेड्डी के अलावा कत्ल के लिए किराए पर हासिल किए गए अफराद को हिरासत में लिया। डीसीपी ने इस केस के बारे में मीडिया को तमाम तफसीलात से आगाह किया। We received a complaint in KPHB police station from one Venkateshwar Reddy, who is the brother-in-law of the deceased Venkat Narayan Reddy, stating that this Narayan Reddy has went out on 27th of June to meet his friend Srinivas Reddy, and since then his mobile was switched off and he didn't return. That is a complaint given by Venkateshwar Reddy in KPHB PS. Accordingly, a crime in 492 by 2022 under man missing has been registered. And during the investigation, it has come to light that since Srinivas Reddy is the prime suspect, investigation was done on his contacts and on his friends and on his movements. Accordingly, we could get a lead on one Sheikh Ashik, who confessed that they have kidnapped this Narayan Reddy and they have even burnt his body and disposed the body in the forest area near Jinnaram. So, given his evidence, from then on we have even apprehended Srinivas Reddy and Kashi. So, the basic motive behind the murder is that Narayan Reddy is married to one Ravali. It is a love marriage. They have gone to Delhi to lead their marital life, but the marriage is not accepted by Ravali's father and the family. Ravali's father, Venkateshwar Reddy, and brother, Chandrasekhar Reddy, they both wanted the girl to get married again and distance herself from this deceased Narayan Reddy.
So they have hatched a plan to get rid of this Narayan Reddy so that they can get Ravali married again. Accordingly, they have contacted one Srinivas Reddy belonging to their same village, and Srinivas Reddy has demanded an amount of rupees 5 lakhs. But the deal was set at 4,50,000, and Srinivas Reddy has sought the help of his friends Ashik and Kasi to commit the offence. So even Chandrasekhar Reddy, who is a brother-in-law of Narayan Reddy, he has given some sleeping pills to Kasi and sent him to meet Srinivas Reddy and Ashik. And in the meantime, Srinivas Reddy and Ashik, they have come to Vijayawada, and from then on they went to Nujvidu and hired a car. And on their return journey, Kasi has joined them, and all three of them have come to Hyderabad, took a hotel room in Khazaguda or Shekhpet. They have taken. आइए देखेंगे वफे के बाद की खबरें। अफजलगंज पुलिस ने 2 व्हीलर्स का सरखा करने वाले 2 मुलजिमीन बशमूल एक कम उम्र लड़के को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 17 लाख रुपए मालियती 13 बाइक्स जब्त की गईं। इंचार्ज जीसीपी ई जोन जी चक्रवर्ती ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन 24 साला मोहम्मद महबूब मुतवत्तिन कर्नाटक और एक 17 साला लड़के को हिरासत पे लिया गया है, जो 13 भारी मोटर बाइक्स 7 जिनमें 7 रॉयल इनफील्ड के अलावा यामाहा R15 और 5 बजाज पल्सर शामिल हैं, उनके सरखे में मुलविस है। इस टोली के दीगर अराकीन अजहर, फाजिल और सलमान फरार हैं। आपका भी लोग एक इतला पे इंटरस्टेट 2 व्हीलर बाइक अफेंडर को पकड़े हैं, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार करें और 13 बाइक का बरामद हुआ। इसमें 7 रॉयल एनफील्ड बाइक, एक यामाहा R15 और 5 बजाज पल्सर बाइक्स का बरामद हुआ। इसका पूरा वैल्यू है 17 लाख। तो अफजलगंज पुलिस स्टेशन का क्राइम टीम इसमें ये 3 लोगों को पकड़े, जिसमें महबूब है, इसका 24 ईयर्स है इसका उम्र, और ये मनक्केली बीदर डिस्ट्रिक्ट का है, कर्नाटका स्टेट, और 2 बॉय जुवेनाइल्स है, ये भी वहीं के हैं। और इसमें ये टोटल 6 लोगों का गैंग है। इसमें 3 फरारी में अजहर, फसिल, सलमान, ये भी मनक्केली बीदर के हैं। ये 13 बाइक्स में 10 बाइक्स जब चोरी हुआ उस पर केस हुआ। 2 अफजलगंज पीएस, एक चादरघाट, एक मियाँपुर, एक केस सनत नगर में, 2 कोहिर संगारेड्डी में, 2 सदाशिवपेट और एक जहीराबाद टाउन पीएस में केसेस हुआ। और बाकी 3 बाइक्स का ओनर आइडेंटिफाई होने के बाद वो भी फाइनलाइज करेंगे। सो केस डिटेल्स में ये 16 जून और 29 जून को 2 बाइक चोरी का रिपोर्ट हुआ, रॉयल एनफील्ड गौलीगुड़ा एरिया से ये चोरी हुआ। तो अफजलगंज क्राइम टीम्स बना के ये पूरा सीसीटीवी कैमरास चेक करना और पुराने जो चोर है उन लोगों पे नज़र रखना, वो पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। और ये सीसीटीवी कैमरास ऑब्ज़र्व करने के बाद ये बीदर का गैंग जैसा आइडेंटिफाई हुआ, और इसमें अजहर, फसिल, सलमान और महबूब, ये 4 लोगों को आइडेंटिफाई करें। सो इनके ऊपर इंफॉर्मेशन रखने के बाद 8 तारीख को हमको एक इत्तला मिला। तो इसमें महबूब को हम गिरफ़्तार करें और 2 बॉय जुवेनाइल्स भी इसमें शामिल हैं, जो मीडिएटर्स के जैसा काम कर रहे थे। तो इन महबूब के पास पूरा 13 गाड़ी का बरामद हुआ। ये लोग हैदराबाद, साइबराबाद और संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में चोरियाँ करें। तो और ये एक बाइक 1,50,000 से 2 लाख तक है। और ये जिसको ये बाइक बेच रहे थे उन लोगों को ये बाइक का डॉक्यूमेंट्स फाइनेंस में है बोल के बहुत चीप में बेच रहे हैं।
20,000 और 30,000 में बेच रहे थे। तो ये पूरा गैंग में 3 लोगों को पकड़े और 3 लोगों का अभी बाकी है। तो मुझे पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि सभी बाइक्स में GPS ट्रैकर लगाएं और एंटी थेफ्ट इक्विपमेंट भी लगाएं और रोडों पे आइसोलेटेड प्लेसेस में पार्क ना करें, घरों में रखें। टास्क फोर्स इंस्पेक्टर नागेश्वर राव को खातून के साथ मुबैना दस्तदराजी के इल्ज़ाम में मुअत्तल कर दिया गया और उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर नागेश्वर राव ने 2018 में एक शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया था और बाद में इसे अपने ज़रूरी काम के लिए बतौर मजदूर रख लिया था। ताहम उसने उसकी अहलिया के साथ इस्मत रेजी की और उन्हें मुसलसल डरा रहा था। इस सिलसिले में शिकायत के बाद पुलिस ने तहकीकात की और इंस्पेक्टर नागेश्वर राव को मुअत्तल करते हुए इंटरनल कार्रवाई के लिए भी सिफारिश की गई है। वादह है कि वेंकटेश्वर राव इस केस के वक्त टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर थे, जबकि फिल वक्त वो मारेटपल्ली पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर हैं और फरार हैं। उनको इस केस में मुलविस होने पर मुअत्तल किया गया है। నా భార్యని అక్కడికి వెళ్ళి ఏం లేదు, జస్ట్ ఇంట్లో ఒక ర్యాక్ కింద పడ్డదని వాళ్ళకి చెప్పమని బలవంతంగా చెప్తే ఆమె పోయి చెప్తే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినారు. ఆ తర్వాత 2 గంటల 3 గంటల దాకా మమ్మల్ని మోకాళ్ళపైన కూర్చోబెట్టి మమ్మల్ని మీరు ఇంకా భవిష్యత్తులో ఎప్పుడు కూడా మీరు ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో కనిపించవద్దు, మీరు దూరంగా వెళ్ళిపోవాలి, మీరు వెళ్ళిపోతే మీ ఊరికైనా వెళ్ళిపోండి, మిమ్మల్ని అక్కడ దించేసేసేస్తాను, మీరు ఇక్కడ ఉండొద్దు, లేదంటే మిమ్మల్ని చంపేసేసేసేస్తాను, మీ మీద కేసులు పెట్టేసేసేసేస్తాను, నేను బ్రోతల కేసులో ఇరికిచ్చేసేస్తాను, వీటిపైన గతంలో తీసిన గంజాయి వీడియోస్ నేను తీసినాను కదా అతని చేతిలో పెట్టినాయి, వాటిని పెట్టి నేను మళ్ళీ కేసులో ఇరికిస్తాను, మీరు ఇక్కడ ఉండాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పేసి మమ్మల్ని 3:30 ఆ ప్రాంతం దాకా మోకాళ్ళ పైన కూర్చోబెట్టి ఇంట్లో మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టుకుంటూ ఉన్నాడు. ఆ టైంలో మళ్ళీ మమ్మల్ని కిందికి తీసుకొని రావడం జరిగింది. మమ్మల్ని రివాల్వర్ ఇలా పెట్టుకొని మమ్మల్ని కిందికి తీసుకొని వచ్చేసి అతని కారులో మమ్మల్ని ఎక్కించడం జరిగింది. బ్యాక్ సీట్లో నా భార్యని, ఫ్రంట్ సీట్లో అతను రివాల్వర్ పట్టుకొని కూర్చొని నన్ను డ్రైవింగ్ సీట్లో కూర్చొని నాతోటే డ్రైవింగ్ చేయించుకుంటూ ఇబ్రహీంపట్నం కట్ట దాకా స్పీడ్గా వెళ్ళడం జరుగుతుండగా నాకు ఇబ్బంది ఎక్కువ అయిపోయింది. ఆ ఇబ్బంది ఎక్కువ అయినప్పుడు డ్రైవింగ్లో ఏం ప్రాబ్లం అయిందో నాకు అర్థం కాలేదు. ఒక 4 పల్టీలు కొట్టడం జరిగింది. కారు యాక్సిడెంట్ అయ్యింది. యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు అతను ఫ్రంట్ డోర్ల నుంచి కింద పడిపోవడం జరిగింది. నేను ఈ డ్రైవింగ్ సీట్లో నుంచి నేను కింద పడడం జరిగింది. బ్యాక్ సీట్లో నా భార్య డోర్లు లాక్ అయిపోవడం వల్ల ఆమె బయట పడలేకపోయింది. అతను కింద పడగానే అక్కడి నుంచి పారిపోయి దూరంగా వెళ్ళి డివైడర్ పైన కూర్చున్నాడు దూరంగా. నేను వెంటనే నా భార్యని ఫ్రంట్ సీట్లో నుంచి ఆమెను బయటికి లాగుతుండగా నాకు ఆ సీటు కింద అతని 2 ఫోన్లు కనిపిస్తే ఆ ఫోన్లు కూడా నేను తీసుకొని జేబులో పెట్టుకున్నాను. వెంటనే నా భార్యను తీసుకొని నేను పరిగెత్తుకుంటూ ఇబ్రహీంపట్నం కట్టపైకి ఎక్కిన వెంటనే ఎక్కుతుండగానే మాకు ఆర్టీసీ బస్సు ఒకటి కూరగాయలు తీసుకొచ్చే ఫస్ట్ బస్సు కనిపిస్తే ఆ బస్సుని ఆపితే వాళ్ళు ఆపినారు. అయితే అప్పుడు నేను చేసిన పని ఏంటంటే అతని ఫోన్లు మా వెంట ఉంటే సిగ్నల్ పట్టుకొని మళ్ళీ మా వెంట పడతారని చెప్పేసి ఆ ఫోన్లను నేను చెరువులోకి ఇసిరేసి ఆ బస్సు ఎక్కేసి అస్సినాపురంలో మా బంధువుల ఇంటికి వెళ్తే అక్కడి నుంచి మా బంధువులు నాకు చెప్పడం జరిగింది, మీరు వెంటనే మీది వనస్థలపురం పిఎస్ కిందకి వస్తుంది, అక్కడికి వెళ్ళి జరిగినట్టు చెప్పండి, మీకు అక్కడ మీకు న్యాయం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి మా బంధువులు చెప్పేసేస్తే నేను शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गैर कानूनी तौर पर लाए जा रहे सोने की जब्ती का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत दुबई से आ रहे एक मुसाफिर के कब्जे से 2 किलो 200 ग्राम सोना जुमला मालियाती 1 करोड़ 25 लाख रुपए जब्त किए गए। मस्कुरा मुसाफिर सोना सूटकेस के स्ट्रैप में छुपा कर ला रहा था। पुलिस ने फौरी तौर पर इसके खिलाफ एक केस भी दर्ज किया है। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। रियासत तेलंगाना में मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी। अजला में फसलें ज़ेर-ए-आब, शहरों में सड़कों पर हर तरफ पानी। मजीद 2 दिन बारिश होने की गई पेश क़यासी।
सरकारी मिशनरी को मुतहर्रिक किया जाए, एनडीआरएफ टीमों को तैयार रखा जाए। वज़ीर आला केसीआर ने मुसलसल बारिश के तनाजुर में चीफ सेक्रेटरी को जारी की हिदायत। जीएचएमसी हुदूद में मानसून इमरजेंसी टीमें मुतहर्रिक, मेयर ने बारिश से मुतासरा इलाकों का किया दौरा। एनडीए की सदारती उम्मीदवार का हैदराबाद में किया जाएगा शानदार खैर मकदम, रियासती सदर बी संजय ने मुनक्किद किया इजलास। भारी टू व्हीलर्स के सरखे में मुलविस टोली का पर्दाफाश, 17 लाख रुपए मालियती टू व्हीलर्स बरामद। अफजलगंज पुलिस ने की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।